सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं खाद पर सियासी फसाद की। जी हां, छत्तीसगढ़ में इस वक्त खाद को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर पर्याप्त खाद सप्लाई नहीं करने के आरोप लगाए हैं। रविंद्र चौबे के मुताबिक केंद्र सरकार ने इस साल खरीफ सीजन में 13,70,000 मीट्रिक टन खाद सप्लाई करने की मंजूरी दी थी, लेकिन केंद्र ने अब तक करीब 5,88,000 मीट्रिक टन खाद की ही सप्लाई की है। रविंद्र चौबे ने कहा, महंगे खाद और डीजल से किसान पहले से ही परेशान था, अब डीजल की कमी से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच खाद की पर्याप्त सप्लाई ने किसानों की मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन बघेल सरकार किसानों की दिक्कत दूर करने में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ में जो मांग थी उसकी पूर्ति केंद्र सरकार नहीं कर पा रहा है। खुद जो तयशुदा सप्लाई प्लान था उनका, उसकी भी पूर्ति केंद्र सरकार नहीं कर पा रहा है। दो बहुत प्रॉब्लम है। पहला, खाद की कीमत लगभग 40% तक केंद्र सरकार ने बढ़ाया है। दूसरा, डीजल की कमी और डीजल की कीमत भी किसानों की तकलीफ है। उसके बावजूद भी हम लोग लगे हैं कि जितने मात्रा में खाद उपलब्ध है वो किसानों को पर्याप्त मिल सके। खाद पर छत्तीसगढ़ में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। कृषि मंत्री के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष ने खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए कहा, 3 साल से खाद बाजार में तो उपलब्ध है, लेकिन सोसाइटी से गायब है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा, आवंटन में गड़बड़ी के चलते किसान शोषण का शिकार हो रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट के नाम पर किसानों को ठगने का काम किया जा रहा है। वास्तविक में इसका किसी को, तो ये प्रदेश सरकार इसके लिए दोषी है कि बाजार में आखिर खाद उपलब्ध है तो सोसाइटी में क्यों नहीं। मुख्य प्रश्न ये है। लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद में जो खाद के जिस प्रकार से यहाँ पर किसानों को जो शोषण हो रहा है, तो आम दुकानों में प्रोत्साहन की योजना, लेकिन सोसाइटी में किसानों को क्यों नहीं मिल रही, इसकी चिंता सरकार नहीं कर रही है। इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता तृप्ति सोनी हमारे साथ सीधे रायपुर से लाइव। तृप्ति, एक तरफ बीजेपी की दलील है और आरोप है कि बाजार में तो खाद है, सोसाइटी में नहीं है। सरकार कह रही है खाद की किल्लत है। क्या खाद एक बार फिर से राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है? जमीनी हकीकत क्या है? जाहिर तौर पर दिव्यांश, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय हो गया है। कुछ जगहों पर बारिश होने लगी है और खेती किसानी का काम भी शुरू हो गया है। इस बीच खाद की किल्लत की खबरें फिर से चर्चा में इसलिए क्योंकि एक बार फिर से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि खरीफ सीजन के लिए 13,70,000 मीट्रिक टन खाद की सप्लाई की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी, लेकिन मात्र 5,88,000 मीट्रिक टन खाद ही अभी तक उपलब्ध कराया गया है। छत्तीसगढ़ में हर साल धान खरीदी का रिकॉर्ड बनाने की ओर और लक्ष्य हर साल सरकार ज्यादा ही तय रखती है। ऐसे में अभी से अगर खाद को लेकर समस्या बन रही है तो जमीन पर जो किसान काम कर रहे हैं, जो खेती कर रहे हैं, उनको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जहां तक इसकी तह तक जाएं तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि आवंटन सही नहीं हो रहा है, समितियों में क्यों खाद नहीं है। इस पर भी कांग्रेस ये कहती है कि जब उपलब्धि सरकार की तरफ से नहीं कराया जा रहा है, उस पर्याप्त मात्रा में स्टॉक ही नहीं दिया जा रहा है, तो समितियों में कैसे होगा। अब किसान जाते हैं समिति तो उन्हें यूरिया या जो रासायनिक खाद है वो नहीं मिलता है। वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध है जिसके भी स्टॉक लगभग अब पूरे खत्म हो चुके हैं, ऐसी जानकारी कई किसानों की ओर से मिल रही है, क्योंकि सरकार ने जितना वर्मी कंपोस्ट बेचने को कहा था वो सभी किसान ले चुके हैं लदान के रूप में। अब समस्या ये आन पड़ी है कि मानसून भी देरी से है और खाद भी नहीं मिल रहा है, तो किसानों को थोड़ी समस्या हो रही है। लेकिन खाद पर सियासत कोई नई बात नहीं है, ये हर साल की समस्या हो चली है। आवंटन को लेकर बीजेपी ये कहती है कि आवंटन में गड़बड़ी है, इसलिए समितियों में खाद नहीं मिल पा रहा है। अब देखना है कि सरकार आगे किस तरीके से खाद उपलब्ध कराने के लिए बातें करती है और किसान कैसे खेती आगे कर पाते हैं। तृप्ति, हमारे तमाम जो सहयोगी इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं, लगातार सोसाइटी में या बाज़ारों में खाद को लेकर जो तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। सरकार अगर ये कह रही है कि खाद की किल्लत है, तो फिर इसको लेकर किसानों की मुश्किलें कम हो सकें, क्या उसके लिए भी कोई रास्ता निकाला जा रहा है?
देखिए, हमने देखा कि कई जगहों से जो खबरें निकल कर आ रही है, एक तो पेट्रोल डीजल की किल्लत की भी खबरें कुछ सामने आ रही है, जहां किसान अब बैलों से जुताई कर रहे हैं, ट्रैक्टर उन्होंने खड़े कर दिए अपने क्योंकि डीजल नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ जो कई प्रशासन हैं उन्होंने तो पेट्रोल डीजल में आरक्षित करने के लिए कह दिया है सरकारी गाड़ियों के लिए, तो ये इस तरीके की समस्या बन पड़ रही है। ऊपर से खाद की किल्लत भी होगी तो किसानों को थोड़ी परेशानी तो होगी ही। लेकिन दिव्यांश, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये आरोप प्रत्यारोप की सियासत लगातार चल रही है। रासायनिक खाद यूरिया उपलब्ध क्यों नहीं हो पा रहा है, इसको लेकर कांग्रेस ही जानकारी देती है कि सरकार स्टॉक ही नहीं दे रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ये कहती है कि जो संकट चल रहा है पूरी दुनिया भर में, उसकी वजह से भी कुछ चीजें बिगड़ रही है। और जहां तक बाजार की बात करें तो बाजार में भी जमीनी हकीकत यही है कि बाजार में ऊंचे दामों पर कहीं कहीं खाद मिल रही है, इससे शिकायतें भी मिलती है। लेकिन जो वर्मी कंपोस्ट को लेकर अनिवार्यता की गई थी वो बिकने लगे हैं और किसान उसे लदान के रूप में ले रहे हैं। जमीनी हालात ये हैं कि अभी तो खेती शुरू ही हुई है, आने वाले समय में जब रोपाई और बुआई के बाद रोपाई का काम होगा तब ये देखना होगा कि खाद किसानों को पर्याप्त मात्रा में मिल पा रहा है या नहीं, क्योंकि अगर खाद नहीं मिला तो वाकई खेती किसानी के लिए किसानों को काफी परेशानी हो जाएगी। ठीक है तृप्ति, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।